नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसलिए हमारे टाइटल है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बच्चों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने तीन कंडीशंस की बात करी गई थी जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पैरेलल ऑपरेशन में होने चाहिए थे, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन में हम लोड के करंट डिमांड को मैच कराने के लिए एससीआर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये तीनों होते नहीं हैं। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के पैरेलल ऑपरेशन में हम ऐसा क्या करें ताकि इसके अंदर जो ये तीनों प्रॉब्लम अराइज हो रहा था उसको हम दूर कर सकें। तो बच्चों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के जो तीन प्रॉब्लम है, जो सबसे पहला प्रॉब्लम था साइमल्टेनियस टर्न ऑन होना चाहिए पर होता नहीं है। दूसरा सेम टेम्परेचर राइज जो होना चाहिए पर होता नहीं है। तीसरा यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग जो इक्वली होना चाहिए, आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा होता नहीं है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। मींस पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर के दोनों के सीरीज में हम एक इंडक्टर लगाते हैं, और ये जो इक्वलाइजिंग सर्किट है ये नॉन यूनिफॉर्म जो करंट शेयरिंग है उसको यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग में कन्वर्ट कर देता है। मींस नॉन यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इंडक्टर एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले चीज। दूसरा जो प्रॉब्लम था बच्चों, टेम्परेचर राइज। जो टेम्परेचर राइज का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम हीट सिंक लगाते हैं। आप जानते हैं कि जब अनइक्वल करंट शेयरिंग होगा तो उस कंडीशन में जो एससीआर ज्यादा करंट लेगा, जैसे I1 में अगर I1 करंट की वैल्यू ज्यादा थी तो हमने देखा जो SCR1 होगा वो ज्यादा करंट शेयर करेगा, तो उसके अंदर जो हीट डेवलप होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। SCR2 सेम रेटिंग का है लेकिन इसके अंदर करंट की वैल्यू कम है, तो उसके अंदर हीट भी कम डेवलप होगी। तो हीट सिंक अगर अनसिमेट्रिकल नेचर के होंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तीनों हीट सिंक 1 2 3 अनसिमेट्रिकल नेचर के हैं, तो अनसिमेट्रिकल नेचर के अगर हीट सिंक होंगे बच्चों, उस कंडीशन में एससीआर के अंदर जिसका लोड शेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, जो ज्यादा करंट को हैंडल करेगा वो डैमेज हो जाएगा, और जो कम करंट को हैंडल करेगा वो सेव रहेगा। लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को, यानी सेम टेम्परेचर राइज नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सिमेट्रिकल हीट सिंक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जहां हम हीट सिंक को इस तरीके से लगाते हैं कि अगर इस वन वाले एससीआर के अंदर अगर ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो 2 और 3 में कम हो रहा है, तो इनके हीट सिंक आपस में कनेक्टेड होंगे, और 1 से जो एक्सेसिव हीट होगी वो 2 और 2 से जो होगी वो 3, यानी आपस में म्यूचुअली सिमेट्रिकल फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे, जिससे जो हीट जो अनइक्वल टेम्परेचर राइज जो था या फिर और टेम्परेचर राइज था, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर राइज इन एससीआर था, वो प्रॉब्लम अगर हो भी रहा है तो इसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर में इंडक्टर लगा के, यानी डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगा के प्लस सिमेट्रिकल हीट सिंक को लगा के हम अपने डिवाइस को इफेक्टिवली ऑपरेट करा सकते हैं, और पैरेलल ऑपरेशन में जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ करंट का प्रॉब्लम था उसको दूर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।